गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा षष्ठ विषय है आपका सामाजिक अध्ययन, प्रकरण है आपका सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम देखेंगे जो हमारा सौर मंडल है उसमें जो पृथ्वी से उसका सहसंबंध हमने यहाँ इस पर चर्चा करनी है कि सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है, किसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह और कौन कौन से हैं, फिर उपग्रह कौन कौन से हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इस तरह से आपके बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज़्यादा है, शनि के वलय हैं, ठीक है ना। और इस तरह से जो है हम इस पाठ में आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो विशेष रूप से हम देखते हैं, जैसे देखिए हमने लिखा है, हम अपने सौर मंडल की बात करें तो सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, ठीक है ना। और 2006 में चेक गणराज्य प्राग में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जो है आपका अरुण वरुण यम, जो यम है ग्रह, उसको जो है बौना ग्रह मान लिया गया, यानी कि वो दूसरे ग्रह की परिधि से होकर गुजरता है। यानी कि इनका एक नियम है कि जो दूसरे ग्रह की परिधि से होकर गुजरता है तो उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अपनी परिधि से गुजरने वाला, अपना एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले को ही ग्रह मानते हैं, तो इसलिए उसे बौना ग्रह कह दिया और ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो इस प्रकार हमारे 8 ग्रह हैं। फिर उसके अलावा उपग्रह की बात जैसे मैंने अभी करी कि पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, कौन सा चंद्रमा। ऐसे ही बृहस्पति के उपग्रह हैं और आपके शनि के वलय हैं, मंगल के उपग्रह हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम आगे बात करें तो धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन जो सौर मंडल में है वही सारी चीज़ों से मिलकर के सौर मंडल बनता है। उनके केंद्र में सूर्य है जो सबके प्रकाश का दाता है, और सूर्य की परिधि के आसपास जो है वो सारे ग्रह अपने अपनी परिधि में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से आगे हमने लिखा है कि सूर्य जो कि सौर ऊर्जा का जन्मदाता है। जैसे मैंने अभी बात करी, यह एक तारा है, सूर्य स्वयं एक तारा है, लेकिन उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु जो उल्काएं हैं, ठीक है ना। और ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य से ही ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है इन सब ग्रहों धूमकेतु जो भी हैं इन सबको का ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है। और आगे हम देखेंगे तो लिखा है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन, यानी कि अब हम कह देंगे कि चलो सबको तो ऊर्जा जो है सूर्य देता है, अब सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन चलता रहता है, ठीक है ना। विखंडन से भी ठीक विपरीत संलयन होता है। विखंडन में अलग होने की प्रवृत्ति होती है, संलयन में जो है आपस में समाहित होने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वो संलयन की क्रिया करते हैं और उस क्रिया के द्वारा हीलियम का निर्माण करते हैं। तो बड़े बड़े सौर धब्बे उससे बाहर निकलते रहते हैं, तो वो संलयन होते रहते हैं, उससे ऊर्जा निकलती रहती है, संलयन होते रहते हैं, ऊर्जा निकलती रहती है, वो बड़े बड़े सौर धब्बे जो हैं उससे निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है सूर्य खुद ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ जाना कि किस प्रकार से सूर्य जो है आपके ऊष्मा का स्रोत है और अपने आसपास चक्कर लगाने वाले उन सब का जो है यहाँ जो है उनको ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक हो गया। अब बात करें हम क्रम की, तो सौर मंडल में हम क्रम की बात करते हैं तो जो जैसे मैंने अभी बताया कि केंद्र में तो हो गया आपका सूर्य, ठीक हो गया, केंद्र में हो गया सूर्य। उसके बाद सूर्य से सबसे नज़दीक सूर्य तो एक तारा है, सबसे नज़दीक जो ग्रह है वह है आपका बुध, ठीक है ना। ये आकार में भी सब ग्रहों से छोटा है, सूर्य के भी सबसे नज़दीक है।
और संभवतः है सबसे गर्म ग्रह भी है क्योंकि सूर्य के नज़दीक है। इसके बाद क्रम में अगला आता है आपका अपने ही परिधि में घूमने वाला ग्रह हो गया शुक्र, ठीक है ना। इसको चमकीला तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो शुक्र हो गया, क्रम से बता रहा हूँ आपको, सूर्य से इसकी दूरी के आधार पर, ठीक है। तो पहले सूर्य, फिर उसके बाद बुध, फिर उसके बाद शुक्र, ये विपरीत चलता है शुक्र, ठीक है ना। शुक्र पूर्व से पश्चिम एक अरुण है, जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये अपनी विपरीत अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चलते हैं, सब पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करते हैं, तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं ये दोनों, ठीक है ना। इनकी चाल उल्टी है। ऐसे ही शुक्र के बाद आता है पृथ्वी का स्थान, ठीक हो गया। फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल, ठीक हो गया। पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक। मंगल के बाद फिर आपका बृहस्पति, बृहस्पति का क्रम है। बृहस्पति के बाद फिर आपके शनि जी, शनि के क्या है, बलय है। बृहस्पति क्या है, ग्रहों में आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और उपग्रहों की संख्या भी बृहस्पति के सबसे ज़्यादा है। अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं लेकिन बृहस्पति के सबसे ज़्यादा है, आकार में भी बड़ा है और आपके उपग्रह भी ज़्यादा है। फिर शनि, शनि में बलय है, ठीक है ना। छोटे छोटे जो कणों के रूप में उसके आसपास उन बलों में घूमते रहते हैं, तो शनि ग्रह के आसपास घूमते रहते हैं, पीले रंग का ग्रह है, ठीक है ना। फिर आपके आते हैं लास्ट में अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। और यम की चर्चा जैसे हम पहले ही कर चुके हैं कि वह ग्रहों की श्रेणी से बाहर है। तो यहाँ आप लोग इस तरह से इसको बना दे सकते हैं कि बृहस्पति हो गया, फिर इसी क्रम में इसको जोड़ सकते हैं कि शनिदेव हो गए, फिर इसी क्रम में इसको आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ आपके अरुण, जिसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसकी विपरीत चाल है, ये हो गया। उसके बाद आपके वरुण हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसका एक बढ़िया सा सुंदर चित्र भी बना सकते हैं केंद्र में सूर्य को रखते हुए, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमने सौरमंडल की रचना भी कर दी। ये हमारा सौरमंडल है जिसके केंद्र में सूर्य है, सूर्य एक तारा है और उसके 8 ग्रह हैं, जिसमें ये पहले क्रम में बुध है, दूसरे क्रम में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। लेकिन जो यम है जो है उनको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको आपने ठीक से समझा होगा, ध्यान से इसको देखिए। ऐसे ही चित्र आप सुंदर चित्र अपनी कॉपी में बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।